चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका कॉमन एरर है और याद रखिएगा इसमें 10 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चंस में ये टोटल आपको पढ़ाया हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसमें पूछा हुआ है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये स्टेनोग्राफर का सवाल है, प्रीवियस पेपर स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है और स्टेनोग्राफर का भी मतलब लगता है कि 10+2 लेवल पर ही लेता है। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हीज असिस्टेंस हैव, प्लीज ट्राई टू गेट लिसन, हीज असिस्टेंट्स हैव यहाँ पर अपने आप में क्या हुआ स्टूडेंट, ऐसे तो देखने में ये वर्ब लग रहा है और इसमें हम वर्ब लेके ही चलते हैं, तो इसका जो असिस्टेंट्स है तो असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पर हैव दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हीज हमारा अपने आप में क्या है, डिटरमिनर है। और ये जो असिस्टेंस है ये तुम्हारा नाउन है, और नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, नाउन तुम्हारा प्लूरल है। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब यहाँ पर पीएल है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे देखते हैं, एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इसमें सर वर्ड पूछने के प्रयास करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अपने आप में नाउन है, और फॉर क्या है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है, और वर्क क्या हुआ, ये नाउन हुआ, और एक्सलेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। प्लीज गेट सर, यहाँ पे जो एंड दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं सर एंड का एक रैंक बताया था कि एंड एक ऐसा सर कनेक्टर वर्ड है कि हमेशा इक्वल चीज को वो जोड़ता है। सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड कि अगर सर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक एंड को लिखे हैं तो एंड हमारा इक्वल चीज को जोड़ता है। तो याद रखिएगा बाबू कि एंड के बाद यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये हमारा सर वर्ब दिया हुआ है। बीच में जो मेरा वर्ड स्टिल वो अपने आप में एडवर्ब है। अल्दाउ आई हैव टाउट यू इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इस वर्ड को बताया था कि यदि नाउ, नाउअडेज, दिस डेज अगर होता है तो वो अधिकांश जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो अब आर डूइंग यहाँ पर तो ठीक है, बट एंड के बाद सर याद रखिएगा ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये अपना वर्ब को शो कर दिया है, बट हैव अपना वर्ब को शो नहीं किया है। इसका मतलब है कि ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद इसमें वर्ब है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि पार्ट आपका ए गलत है, पार्ट ए गलत है, यानी कि यहाँ पर हैव डन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, याद रखना। यानी कि सर यहाँ पर हीज असिस्टेंस हैव डन करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस आपका एक्यूरेट होगा। तो इसके हिसाब से सर पार्ट आपका ए गलत हुआ, ध्यान दीजिएगा पार्ट ए गलत हुआ। चलिए, they were having a birthday party at home next week, no error, please understand this, listen to me। बाबू यहां पर देखो तो एक नेक्स्ट वीक है, याद रखिएगा सर, यहां पर यू हैव टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स यार। सर यहां पर नेक्स्ट वीक है, और याद रखिएगा नेक्स्ट होता है फ्यूचर प्लान होती है, और अगर हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं सर तो यहाँ पर जो मेरा टेंस बन रहा है वह मेरा पास्ट का बन रहा है, और पास्ट का फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज नॉट एनी कनेक्शन टू द पास्ट टू द फ्यूचर। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू नेक्स्ट वीक वह अपने आप जगह पर ठीक बैठा हुआ है, और यहाँ पर दे वर हैविंग, स्टूडेंट सुन लो, तो दे वर हैविंग सर सेंटेंस हमारा गलत है। फ्यूचर एक्शन की वजह से इसको आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा बाबू आर गोइंग टू हैव, आर गोइंग टू हैव लिखिए, या डायरेक्ट इसको फ्यूचर में लिखिए दे विल हैव, ये भी सर सही हो जाएगा, और आर गोइंग टू हैव ये भी सही होगा। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, दे आर गोइंग टू हैव
बिकॉज ये फ्यूचर प्लान इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, तो फ्यूचर प्लान को बनाने में 3 टाइम लगता है सर। याद रखिएगा, एक होता है स्पोटेनियस प्लान, एक होता है आपका इमीडिएट प्लान, और एक होता है प्री प्लान। प्री प्लान का मतलब अगर पहले से कोई योजना बना रखा है तो उसको हमेशा कंटिन्यूअस में लेकर चले जाते हैं। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि दे आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। ये जाकर के सही होगा। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पर सुधारना होगा कि वर हैविंग के जगह पर दे आर गोइंग टू हैव या विल हैव कीजिए, या सर आप सिंगल भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट से भी दर्शा सकते हो कि दे हैव। तो याद रखिएगा, सबसे बेटर होगा कि सर आप आर गोइंग टू को ही सर आप सही करें। तो यहां पर सुधारना होगा, आर गोइंग टू हैव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट आर्बल लैंड टू द डिस्पोज ऑफ फार्मर। एक्सक्यूज मी सर, जरा बताएंगे डिस्पोज क्या है, अपने आप में क्या है सर? ये एडजेक्टिव है ना, और ये अपने आप में क्या है? नाउन है। चलिए आरावल, जो ये जो वर्ड है सर अपने आप में ये अलग अलग वर्ड नहीं है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट कि आरावल जो है और ये जो वर्ड दिख रहे हैं दोनों सर एक ही वर्ड है। अब आप सर स्पेलवाइज कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो अगर इस तरह से चलिएगा तो फिर यहाँ पर आपको सफिशिएंटली करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने आप में नाउन है। अब नाउन है तो नाउन के पहले ये क्या वर्ड हो गया? एडजेक्टिव। ये अपने आप के जगह पर सही है, तो सफिशिएंट एक एडजेक्टिव हो गया। अब यहां पर इज प्रोवाइडेड है, तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। आई एम टेलिंग स्टूडेंट, इज आर एम, इज आर एम के बाद जो वर्ब आती है वह जनरली सर या तो V4 आती है या V3 आती है, या कभी कभी 2 + V1 ले लेते हैं स्टूडेंट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड सर अपने आप में V3 है। सफिशिएंट अर्बन लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर, तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट मी। आई एम टेलिंग स्टूडेंट कि दिस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कहीं पर इसका पैसिव एक्शन नहीं जा रहा है, और यदि पैसिव एक्शन नहीं जा रहा है तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ प्रोवाइडेड के काट कर या तो सर आप टू प्रोवाइड कर दें या फिर इसको आप प्रोवाइडिंग कर दें। ध्यान दीजिएगा, इसको आप प्रोवाइडिंग कर दें। याद रखिएगा, ईज के बाद मेरा V3 होता है, ईज आर एम के बाद V3 होता है, बट यहाँ पर आगे कोई पैसिव का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ड्यू टू दैट, उसके वजह से स्टूडेंट वी हैव टू इम्प्रूव इट। प्रोवाइडेड को या तो आप टू प्रोवाइड कर दीजिए, ये सही हो जाएगा, या तो फिर आपको प्रोवाइडिंग करना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो पार्ट क्या हो गया? ए। फोर्थ क्वेश्चन, he always practices the justice and cares for moral principles। स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा। मोरल अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। प्रिंसिपल्स अपने आप में क्या हुआ? ये अपने आप में नाउन हुआ। अब एक बात बताइएगा, यहां पर ही ऑलवेज क्या है? एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब के पहले सर याद है कि ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद ये तुम्हारा वर्ब हुआ। तो ही के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस जो अपने आप की जगह पर सही है, और जो ऑलवेज है ये भी अपने आप की जगह पर सही है। याद रखिएगा, यहाँ पर सर केयर्स है, यहाँ पे जस्टिस है। प्लीज get my point. Justice is an uncountable noun, that's why we cannot use any article before this kind of word. Justice से पहले आपको दी को आपको हटा देना है, यानी सर दी को यहाँ से आप डिलीट कर दें, तब जाकर के सेंटेंस आपका सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वेश्चन योर आंसर विल बी बी, यानी बी पार्ट हैज एन एरर। यस, बी पार्ट हैज एन एरर, यानी कि सर इसमें से द को सिर्फ हटा देना है। यू हैव टू डिलीट। ओके, लिसन, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी,
द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड। सर दिस इज योर वर्ब, लिसन, वाज डिस्ट्रॉयड। वाज किसके अकॉर्डिंग चल रहा है स्टूडेंट? तो वाज चल रहा है सर, याद रखिएगा, ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 स्टेप्स नहीं, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन हो गया और ये फ्लैट से भी नाउन है और ये जो होता है तो ये तो प्रेपोजिशन है और ये तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी कि होल ब्लॉक, होल अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, ब्लॉक अपने आप में नाउन हुआ। अब ब्लॉक जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वाज अपने आप में सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। योर आंसर विल बी डी। सर ये तुम्हारा सेंटेंस एरर फ्री है, इसमें एरर है ही नहीं। फोर्सफुली वी हैव टू फाइंड आउट द एरर, जबरदस्ती एरर नहीं निकालना है जी, रेबे नहीं करेगा बढ़िया नहीं निकलता है। ओके, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। यस्टरडे आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मॉडल्स के बाद, लिसन टू मी स्टूडेंट, मॉडल्स के बाद अगर मॉडल्स के बाद डायरेक्ट वर्ब मेरा V1 है तो ये सर सही है, लेकिन मॉडल्स के बाद अगर हमारा बी सेट किया हुआ है तो वर्ब हमारा V3 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर सर शुड बी, तो यहाँ पे देखिए पेपर के साथ मेरा शुड है, शुड के साथ मेरा बी है, यानी कि ये मॉडल है और मॉडल के साथ यहाँ पर बी लगाया हुआ है, तो ये जो मेरा वर्ब हुआ यही तो गलत हुआ। यहाँ पर सर आपको रिसाइकल्ड करना पड़ेगा सर, यानी इसको V3 बनाना पड़ेगा। ओके, पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल, नॉट रिसाइकल। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। मॉडल्स के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आता है, प्लीज गेट माय पॉइंट, इफ यू आर वाचिंग दैट इज द कंडीशन ऑफ मॉडल। तो मॉडल के बाद डायरेक्ट मेरा अगर वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा V1 आएगा, बट मॉडल के साथ अगर कोई बी इंटू ही मारा है, यानी मॉडल के साथ अगर बी है तो बी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V3 हो जाता है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू 6th क्वेश्चन योर आंसर विल बी बी सर। Listen to me. The inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went off. Please try to get. Listen. फंक्शन अपने आप में क्या हुआ और नाउन के पहले ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब बताइए इज किसकी वजह से हुआ, फंक्शन की वजह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए इज के साथ यहाँ पर मेरा वर्ब V3 लगाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी सर एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हमारा एडवर्ब डाला हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एज याद रखिएगा, एज के बाद दी लाइट्स हमारा क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद मेरा वेंट आउट हुआ, ये अपने आप में वर्ब हुआ और इसी वर्ब के बीच में ये मेरा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो स्टूडेंट सेंटेंस को चेक करते हैं कि द इनग्रुअल फंक्शन, लिसन, इज टेम्पोरली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट ऑफ। हालांकि सर याद रखिए लाइट, लिसन, लाइट की जो बात हो रही है वह पास्ट में बात हुआ है, तो पास्ट में बात हुआ तो सर इसको आप इज को काट करके सीधे आप वाज कर दें, यानी सर अकॉर्डिंग टू 7 क्वेश्चंस आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इज को हटाने के बाद आपको वाज रखना होगा, क्योंकि हमारा जितना जो क्लाउजेज है वह पास्ट की बात चल रही है। Listen. You see the next question. Hello, see. None of the diplomats at the conference, student, was. इसका सब्जेक्ट कौन, नन। अब नन के बाद यहां पर सीधे वाज, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब जब इसमें परेशानी नहीं है तो याद रखिएगा एबल आइदर टू कॉम्प्रिहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट याद रखिएगा एबल के बाद टू आते हैं, लिसन टू मी, हेलो, एबल के बाद टू आता है, बीच में सर ये आइदर डाला हुआ है तो आइदर को सर शुरू में ही कर दें, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा आइदर एबल टू, इस तरह से आप सुधारना होगा, कंप्रीहेंड, यानी सर पार्ट बी गलत हो गया। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज आइदर एबल टू कॉम्प्रहेंड कीजिए, तब जाकर सेंटेंस आपका सही होगा। इसके हिसाब से सर आपका जो है 8 का जो है वह पार्ट जो है वह बी गलत हो गया है। लिसन, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च
आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्ग। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज योर एंड, एंड के पहले हमारा हेल्थियर है, वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो सर ये भी तो अपने आप में कंपैरेटिव लेगा, तो आप लॉन्ग के जगह पर सर लॉन्गर कर दे स्टूडेंट, यानी लॉन्ग के जगह पर क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू 9th क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर इसमें हो जाएगा आपका लॉन्गर। चलिए, नो सूनर डिड ही शा द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर सीट बेल्ट। लिसन टू मी, समझिएगा बाबू, नो सूनर जो वर्ड है ध्यान दीजिएगा, इसको इन्वर्जन कहते हैं, ये इन्वर्जन है। अब नो सूनर के बाद याद रखिएगा सर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ इसका एक पेयर चलता है देन, यानी जो सब्जेक्ट के पहले आपको दिखना चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट के पहले आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सर नो सूनर है और सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के पहले हमारा कोई सर कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब देन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, तो आपका जो है आंसर पार्ट सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको देन लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, तब जाकर सही सेंटेंस होगा।